राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल रंजना की दुनिया के नए ब्लॉग में। और पहले तो आप ये बताइए आप सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे ही होंगे। और आज का जो ये ब्लॉग है मेरा, ये कंटिन्यूशन है कल के ब्लॉग का। तो जिसने मेरा कल का ब्लॉग नहीं देखा, प्लीज़ चैनल में जाके कल का ब्लॉग देखिए। कल का ब्लॉग था मेरा फिल्म हेरा फेरी 3 को लेकर के। तो आज उसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हेरा फेरी 3 जो है अक्षय कुमार की प्रोडक्शन हाउस में के अंडर बन रही थी। और इसमें जो मेन लीड थे वो थे आपके अक्षय कुमार, खुद अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी। लेकिन अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो ये है कि परेश रावल ने उस फिल्म को करने से इनकार कर दिया है। और अभी तक उन्होंने मतलब कोई ठोस कारण नहीं बताया था उस फिल्म को ना करने का। बस वो बार बार यही कह रहे थे कि फाइनेंस की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई फिनेंशियल फाइट भी नहीं है। बस मैं ये इस किरदार से बाहर निकलना चाहता हूँ। तो बाबू राव के किरदार से थोड़ा सा मतलब अब इस किरदार को वो और नहीं करना चाह रहे थे, उनका जो कहना है, उन्होंने जो कहा है। लेकिन अभी जो सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कारण कुछ और ही है। एक्चुअली जो न्यूज़ फैल रही है, जो बात फैल रही है, जो बात सामने आई है वो ये है कि परेश रावल ने अक्षय कुमार से इस फिल्म को साइन करने के लिए, इस फिल्म को करने के लिए कुछ मोटी रकम मांगी थी, जिसको अक्षय कुमार ने मतलब डिनाई कर दिया था। तो अब जो है ये फिल्म पूरी तरीके से अधर में लटक चुकी है। और अक्षय कुमार ने के प्रोडक्शन हाउस की लीगल टीम की जो हेड हैं पूजा टिगड़े ने बताया है कि उन्होंने परेश रावल को लीगल नोटिस भेजा है। और लीगल नोटिस आप सबको पता ही होगा कि लीगल नोटिस में उन्होंने अक्षय कुमार ने 25 करोड़ का हर्जाना और उन पर पेनल्टी लगाई है, यानी कि हर्जाना देने को कहा है, जो उनको फिल्म बीच में छोड़ने से नुकसान हो रहा है अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस को। तो इसकी भरपाई के लिए उन्होंने परेश रावल पे 25 करोड़ का नोटिस भेजा है। लेकिन काफ़ी दिन हो गए, परेश रावल ने इस बारे में मतलब ना तो अक्षय कुमार से कोई बात ही की है, ना कांटेक्ट किया है, और ना ही उन्होंने इस बात का कोई मीडियम के थ्रू जवाब ही दिया है। तो इसी बात को लेकर जो अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस की लीगल टीम है, उसकी जो हेड हैं पूजा टिड़के, उन्होंने बताया है कि उन्होंने परेश रावल को जो लीगल नोटिस भेजा था उसका जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है, क्योंकि वो अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, इसलिए उन्होंने 7 दिन का उनको टाइम दिया है। हेरा फेरी 3 को लेकर शुरू हुआ विवाद अब गंभीर मोड़ लेता दिख रहा है, क्योंकि परेश रावल ने अभी तक अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा भेजे गए लीगल नोटिस का कोई भी जवाब नहीं दिया है, और ना ही वो ऐसा कुछ इंटरेस्टेड दिख रहे हैं जवाब देने के लिए। इसीलिए अक्षय कुमार की प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से जो केस संभाल रहे हैं पूजा टिड़के, उन्होंने बताया कि उन्होंने परेश रावल को रिटर्न में बता दिया है कि उनके इस फैसले की वजह से उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। एक तरीके से ये समझ लो कि एक तरीके से सीधे सीधे धमकी दी जा रही है परेश रावल जी को। और पूजा ने आगे पीटीआई से ये भी कहा है कि मुझे लगता है कि इस पर बड़ा कानूनी एक्शन हो सकता है, क्योंकि इससे फिल्म की जो फ्रेंचाइजी है उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमने परेश जी को लिखित में बता दिया है कि इस फैसले के काफ़ी खतरनाक कानूनी नतीजे हो सकते हैं। फिल्म पर पहले ही काफ़ी खर्च हो चुका है। एक्टर्स, क्रू, सीनियर आर्टिस्ट, शूटिंग के सामान और ट्रेलर की शूटिंग पर भी काफ़ी पैसे लगे हैं। और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि अब जो पूजा टिकड़े हैं उनके अनुसार परेश रावल ने फिल्म के ट्रेलर की शूटिंग पूरी कर ली थी। पूजा ने ये भी कहा कि ट्रेलर की शूटिंग के लिए बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन तो इंसान तभी करता है ना जब वो हर तरीके से सेटिस्फाइड हो, मनी को लेके, फ़ीस को लेके, हर तरीके से हर चीज़ को लेकर के मतलब सेटिस्फाई होता है, तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। तो यहाँ पर मैं परेश रावल को, अगर ये बात सही है तो
इस पॉइंट पर मैं परेश रावल जी को गलत ठहराऊँगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, ट्रेल और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद ट्रेलर की शूटिंग भी शुरू हो चुकी थी। तो उसके बाद बैक फुट पे जाना ये समझदारी नहीं है। और तो और पूजा ने बताया कि फ़िल्म का थोड़ा बहुत हिस्सा करीब 3 मिनट 30 सेकंड का सीन भी शूट हो चुका था। लेकिन फिर अचानक कुछ दिन पहले परेश जी की तरफ से एक नोटिस आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब वो फ़िल्म से नहीं जुड़ना चाहते। तो ये सुनकर वो सब हैरान रह गए। ऑब्वियस सी बात है, वो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी हैरानी की बात थी कि परेश रावल जो है अचानक से फ़िल्म से क्यों उन्होंने अपने आप को दूर कर लिया। फ्रेंड पूजा ने ये भी कहा कि उन्हें अभी भी उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन परेश रावल के हटने से फ़िल्म और उससे जुड़े एक्टर्स की इमेज को जो नुकसान बहुत हुआ है, और वो उस नुकसान की जो भरपाई है वो भी नहीं हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि जो एक्टर्स इस फ़िल्म से जुड़े हैं, उनकी साख को भी नुकसान हुआ है। बिल्कुल सही बात है। पूरी फ्रेंचाइज़ी की भी इज़्ज़त दाँव पर लगी है और ऊपर से ऑडियंस भी काफ़ी मायूस हो गई है। और ये तो बिल्कुल सही बात है कि हम लोग भी बहुत मायूस हो गए, क्योंकि बाबू राव का जो किरदार है, वो वाक़ई में परेश रावल जी ने बहुत अच्छे से निभाया था। और वो किरदार शायद उनसे अच्छा कोई निभा भी नहीं सकता है। तो हमें अब भी उम्मीद है कि बात सुलझ जाए। लेकिन फ़िलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि परेश रावल जी जो हैं वो किसी की भी बात का मतलब कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। पूजा ने ये भी बताया कि फ़िल्म में अभी तक अच्छा खासा पैसा लगाया जा चुका है। शूटिंग भी लगभग शुरू हो चुकी थी। अब सबका शेड्यूल गड़बड़ा गया है, प्रोफ़ेशनली सब पर असर पड़ा है। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई भी एक्टर, ये तो चलो ये बैक फुट पे गए हैं, लेकिन अगर कोई बीमार भी पड़ जाता है, किसी के साथ कुछ मिसहैपनिंग भी हो जाती है, तो भी सारा का सारा जो प्रोडक्शन हाउस है, पूरी यूनिट है, पूरे मतलब का कास्ट वगैरह हैं, सब बहुत ज़्यादा उनका मतलब शेड्यूल वगैरह या मतलब सब कुछ गड़बड़ा जाता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इस पर जब सुनील शेट्टी से पूछा गया कि वो इस पे अपनी कुछ राय दें, कुछ बताना चाहते हैं, तो सुनील शेट्टी ने तो बस यही कहा कि मैंने परेश रावल जी को फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने ये कह कर के फ़ोन काट दिया कि मैं अब तुमसे बैठ कर के बात करूँगा, कि चलो बैठ कर के बात करते हैं। लेकिन उस बात से मुश्किल से ये 1-2 सेकंड की बात हुई थी इतनी सी, लेकिन सुनील शेट्टी जी का कहना है कि वो अभी तक उनका कॉल बैक नहीं आया है, रिटर्न कॉल नहीं आया है। और साथ ही जो इस के डायरेक्टर हैं प्रियदर्शन, उन्होंने उनसे भी जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने यही कहा था कि जो परेश रावल जी हैं उनको मैंने कॉल तो किया था, बट उन्होंने कॉल पिक नहीं किया था मेरा, और ना ही उन्होंने कोई कॉल बैक किया। तो वो भी इस मामले में अभी तक चुप्पी साधे बैठे। हाँ, परेश राव सॉरी सुनील शेट्टी और डायरेक्टर प्रियदर्शन, इन दोनों की बात में एक कॉमन चीज़ तो है कि दोनों ने एक साथ एक ही स्वर में कहा है कि जो परेश रावल का जो रिप्लेसमेंट है वो नहीं हो सकता, वो इम्पॉसिबल है। इट डज़न्ट मीन कि परेश रावल की जगह किसी और को रिप्लेस नहीं किया जाएगा फ़िल्म में, यानी कि किसी और को लेकर के फ़िल्म नहीं बनाई जाएगी, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। उनका कहने का मतलब है कि परेश रावल का जो रोल है बाबू राव का, उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इवन सुनील शेट्टी जी ने तो बिल्कुल क्लियर बोला है कि बेशक से किसी दूसरे अदर कास्ट को हम लेकर के फ़िल्म को कंटिन्यू करें, लेकिन उसमें जो रोल होगा वो बाबू राव का भी नहीं होगा। वो रोल जो है, वो कैरेक्टर जो है, वो भी चेंज हो जाएगा। यानी कि जो भी नया अभिनेता अगर लिया जाता है, कास्ट किया जाता है, तो उसका जो कैरेक्टर होगा वो भी बिल्कुल नया होगा। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन जो ताज़ा तरीन खबर आई है वो ये है कि हिंदी की जो ये जो फ़िल्म है हेरा फेरी, इसको अब पूरी तरीके से जो डायरेक्टर हैं प्रियदर्शन, उन्होंने इसकी कमान संभाल ली है। और
उनके अनुसार जो फ़िल्म की शूटिंग है दिसंबर 2025 में मतलब पॉसिबिलिटी है कि शुरू हो जाए। मतलब उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि उनकी तरफ से ये संभावना है कि फ़िल्म की शूटिंग 2025 में शुरू होने की योजना है, जिसमें अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी मुख्य भूमिकाओं में होंगे। परेश रावल, जिन्होंने बाबूराव गणपतराव आपटे यानी कि बाबू भैया की भूमिका निभाई थी, उनके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और फिल्म की जो कहानी है फिर हेरा फेरी की समाप्ति से आगे बढ़ेगी, जिसमें राजू, श्याम और बाबू भैया की तिगड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध और माफिया की दुनिया में प्रवेश करेगी, जिसमें संजय दत्त जो हैं वो एक गैंगस्टर की भूमिका में दिखाई देंगे, जो रवि किशन जो हैं भोजपुरी एक्टर, उनके भाई का किरदार निभाएंगे। मतलब अभी तक इतनी सी ही हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जो रिप्लेसमेंट के लिए नाम आ रहे हैं बाबू भैया को लेकर के कि परेश रावल का रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है, तो उसमें कई नाम आ रहे हैं। ये तो कंफर्म्ड हो गया है कि प्रियदर्शन ने इस फिल्म की बागडोर अपने हाथ में ले ली है, फिल्म हेरा फेरी 3 की। लेकिन परेश रावल जी का जो कैरेक्टर है वो कौन प्ले करेगा, इस पर अभी चर्चा चल रही है। कई नाम मतलब ट्रेंडिंग में है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं नाम वो है गैंग्स ऑफ वासेपुर अभिनेता पंकज त्रिपाठी का। तो आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि क्या परेश रावल जी ने सही किया बीच में फिल्म को छोड़ करके। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात तो मैं आपको बताना भूल गई कि जो रीज़न बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि परेश रावल जी ने 25 करोड़ रुपए मांगे थे अक्षय कुमार से इस फिल्म के लिए, जो शायद उन्होंने देने में असमर्था जताई थी। इसी कारण ये भी एक कारण है फिल्म को बीच में छोड़ने का। और हाँ, जब पंकज त्रिपाठी से इस बारे में पूछा गया तो उनसे पूछा कि मीडिया पर लोग सुझाव दे रहे हैं कि उन्हें हेरा फेरी 3 में कास्ट किया जाना चाहिए, तो इस पर बॉलीवुड हंगामा के साथ इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि यह कुछ ऐसा है जो मैंने भी सुना और पढ़ा है, लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं करता। परेश जी एक अद्भुत अभिनेता हैं, मैं उनके सामने शून्य हूँ, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इस भूमिका के लिए सही व्यक्ति हूँ। तो फिर आप लोग ही बताइए या अनुमान लगाइए कि परेश रावल को किस अभिनेता के साथ रिप्लेस किया जाएगा, या उनका कैरेक्टर भी रिप्लेस किया जाएगा, या कैरेक्टर बाबूराव ही रहेगा लेकिन कास्ट जो होगी वो चेंज हो जाएगी, या कास्ट और कैरेक्टर दोनों चेंज होंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? और दूसरा, क्या परेश रावल जी ने ये फिल्म बीच में छोड़कर आपकी नज़रों में सही किया कि गलत किया? तो बस इसी के साथ ही मैं कुछ सवाल छोड़ के जा रही हूँ आप लोगों के लिए। मैं चाहूँगी कि आप अपना सुझाव ज़रूर दें, और तब तक के लिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा, और जो भी नए हों वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और एक पर्सनल सवाल मेरा ये भी था कि मेरे जो चैनल है उसमें डेली जो सब्सक्राइबर हैं वो दिन पर दिन घटते चले जा रहे हैं, जिसका रीज़न मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या ऐसा कोई यूट्यूब का कोई क्राइटेरिया है या क्या है? प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें। व्यूज़ भी आ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन सब्सक्राइबर घटते चले जा रहे हैं, वॉच टाइम भी इतना नहीं बढ़ रहा है, और मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, इससे आगे क्या बोलूँ। राधे राधे।